बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अतीक रहमान, आपके अपने चैनल जुर्म किसका। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मेरी इस्लाह भी की। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने टॉपिक भी दिए कि इस टॉपिक पे बात करें। तो आप भाइयों का सबका शुक्रिया जिन्होंने मेरी इस्लाह की या मेरा हौसला अफजाई की। आज जो हमारे जहन में जो आज हमारा टॉपिक है मेन, वो है एक तो इलेक्शन मुहिम के ऊपर, और इसके बाद हम बात करेंगे शुएब मलिक की शादी के ऊपर भी थोड़ी सी, कि इतना क्यों मीडिया में एक उठाव आया हुआ है। ये एक बड़पा सा पैदा हुआ है शुएब मलिक की शादी लेकर। हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह ब्रेकिंग न्यूज़ पे, जहाँ भी है। लेकिन सब ने मुझे एक शेर याद आ गया। मैं अपने भाइयों को एक शेर सुनाना चाहता हूँ। वो ये है कि ए ताहिर लाहौती, इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कुताही। ये अल्लामा इकबाल का शेर है और इसके अंदर बड़ी ही जान है, बड़ी ही सोच वाली बातें हैं। मेन चीज़ ये है, इस पर इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे। बेसिकली मुझे पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल में असर किया ये अल्फाज। तो मैंने कहा मैं अपने भाइयों के साथ भी ये शेर जो है वो शेयर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम आज बात करते हैं शुएब मलिक की शादी के ऊपर। तो मेन चीज़ बात ये आप कह लें कि शुएब मलिक की शादी तो उन्होंने पिछले दिनों की हुई थी, कराची में ही की। और उससे पहले जो शुएब मलिक का शादी थी वो सानिया मलिक से थी, जो इंडिया से बिलोंग रखती थी। उनके रिश्तेदार वहाँ पे थे। बहरहाल वो भी एक अच्छी लड़की थी। जैसे भी था, अल्लाह ने जितना नसीब एक दूसरे के साथ लिखा हुआ है, वो तो एक दूसरे के साथ खाना है या रहना है। मेन चीज़ ये है। बहरहाल सानिया मिर्ज़ा भी एक टॉप की स्टार थी टेनिस की। और इसमें यह है कि उन्होंने देखें, घर वालों ने शादी की या उन्होंने एक दूसरे से शादी की मिलके, या मोहब्बत की शादी थी। असल जो बात है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या इनका बेसिकली मसला हुआ। अब इसमें ये है कि जो हमें ख़बर पहुंची है अंदर से, क्योंकि हमारे भी कुछ दोस्त वगैरह हैं, हमारे भी कुछ ज़राए हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको आखिर में बताता हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि देखिए, टेनिस स्टार थी, उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा, अपना घर छोड़ा, पाकिस्तान आई। हालांकि बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का पता है कि काफ़ी एक दूसरे के साथ हुकूमती लेवल के ऊपर, आई थिंक आम शहरी लेवल के ऊपर इंडिया का और पाकिस्तान की आबादी का या शहरियों का आपस में कोई इतना नहीं है। क्योंकि आप दूसरी दूसरी कंट्री में जाएं तो वो एक दूसरे के साथ काफ़ी प्यार मोहब्बत से और एक दूसरे के साथ नॉर्मल तरीके से की ज़िंदगी गुजारते हैं। उनका कोई भी जहन में इंडिया या पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट जहन में नहीं होता। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर मूवीज़ बन रही हैं इंडिया पाकिस्तान की, पंजाबी, यूके में, यूएसए में या कनाडा वगैरह में मूवीज़ बन रही हैं। वहाँ पर पंजाबी मूवीज़ बन रही हैं। हमारे जो पाकिस्तानी पंजाबी एक्टर्स हैं या ये हमारे सोशल मीडिया के हमारे एक्टर हैं, वो इंडिया के जो पंजाब के जो एक्टर हैं वो आपस में मिलकर कुछ मूवीज़ बना रहे हैं। उनका तो पता, मैं आइडिया भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता कि ये किस मुल्क से हैं, कैसे हैं, एक दूसरे से ऐसे घूमने जाते हैं ना। पाकिस्तान इंडिया वाला कोई कॉन्सेप्ट उनके जहन में नहीं होता। इसी तरह सानिया मिर्ज़ा ने देखिए अपना मुल्क छोड़ना या दूसरे मुल्क के बंदे से, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया की शादी, मेन चीज़ ये है कि इसमें देखें उस लड़की की हिम्मत है या मोहब्बत है इंसानियत से, या माँ बाप के हुक्म के ऊपर उसने शादी की और अपना घर छोड़ा। दुबई में जाके रहे, यहाँ भी रहे, पाकिस्तान में भी रहे। बेसिकली तो शुएब मलिक साहब पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान की नेशनैलिटी हैं, तो उनको बेसिकली पाकिस्तान ही आना था जैसे भी करके। तो मेन चीज़ ये है कि देखें उस लड़की अच्छी लड़की थी, बहरहाल स्टार थी, और उसका रिस्क जितना शुएब मलिक के साथ लिखा हुआ था, कहते हैं ना ये जोड़े ऊपर आसमानों में बनते हैं, इसका कोई नहीं। बहरहाल दुख हुआ इनकी तलाक का सुनकर भी, क्योंकि आप सबको पता है कि तलाक एक नापसंदीदा अमल है इस्लाम में। इसको अच्छे अल्फाज में नहीं देखा जाता। तो इसलिए, और मेन चीज़ ये है कि दुख तो हुआ कि इनकी शादी टूट गई। कुछ अर्सा दोनों चुप भी रहे, कुछ टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर
ثانیہ ملک نے اشارتاً باتیں بھی کیں کہ کیا کیا پرابلم ہے. شعیب ملک کو چاہیے تھا کہ بات یہ ہے کہ ہم اس کو ایک پازیٹیو وے میں دیکھیں. چلے اللہ نے اس کا نصیب کہاں لکھا تھا، اس کا نصیب جہاں لکھا تھا، جہاں پہ ایک دوسرے کا نصیب لکھا تھا اللہ نے ساتھ ساتھ بنا دیا. تو اب بات یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا، ایک تو مین کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن پہ پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید میری ویڈیوز اچھی والی اور مزید میری اصلاح ہو سکے، اور ہمارا جو عام شہری کی آواز جو ہے، جو عام پاکستانی کی آواز ہے، وہ پورے پاکستان میں پہنچ سکے، بلکہ پوری دنیا میں پہنچ سکے. بلکہ ہمیں چاہیے کہ باہر بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، آگے الیکشن مہم کے اوپر جو بیسکلی چیزیں چل رہی ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ اپنی پارٹ 2 میں ویڈیو میں. تو ابھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، اور تب تک کے لیے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.